वेव ऑप्टिक्स में आगे हमें करना है फ्रिंज विड्थ। नाम तो सुना होगा बच्चों आपने, फ्रिंज विड्थ। तो बेसिकली फ्रिंज विड्थ होता है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होता है ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव्स। वो होता है द consecutive distance or you can say difference between the two distances of maxima और minima। दो मैक्सिमा लेंगे जो कॉन्जिक्यूटिव होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो यहां लिख लो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो हम लोग मैक्सिमा क्या लिखते हैं, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। कॉन्जिक्यूटिव में जस्ट इसके बाद वाला मैक्सिमा क्या लिखेंगे, वाई डैश एन प्लस वन लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वाई डैश माइनस वाई, वाई डैश माइनस वाई, दिस इज योर फ्रिंज विड्थ। इसको बीटा से डिनोट करेंगे, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा लैम्डा डी बाई डी। ये जो फ्रिंज विड्थ होता है इसमें एन नहीं आएगा, एन गायब हो जाएगा। हमारे को क्या मिल गया, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यानी कि कौन कौन से फैक्टर पे बीटा डिपेंड करता है उसको आप नोट डाउन कर लो। लैम्डा पे डिपेंड करेगा कैपिटल डी यानी कि स्क्रीन डिस्टेंस, और दूसरा स्मॉल डी यानी कि स्लिट के बीच का डिस्टेंस। राइट, इसको नोट डाउन करो बच्चों। ये हम लोग YDSC में ही करते हैं। इसमें एक टॉपिक और करना है हमारे को। इस YDSC में ये जो लाइट स्ट्राइक करता है और दे आर इंटरफेयरिंग ऑन द स्क्रीन, तो हमारे को अगर दिया जाए कि यहाँ पे ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस T डाल दिया गया है, तो व्हाट हैपेंस, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे किसी भी जो मैक्सिमा मिनिमा होगा क्या फर्क पड़ेगा, और हमारा पाथ डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको अलग से दिखा रहा हूं, बच्चों ध्यान से देखना। ये है रे 1, दूसरा रे 2। मान लेते हैं यहां पर थिकनेस T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का एक ग्लास स्लैब यहां डाल दिया गया है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं यहां डिस्टेंस ले रहा हूं, दैट इज T, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, x यहां भी है, ये भी x है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं y है, तो यहां से यहां तक भी ये y होगा। इस ग्लास के अलावा पूरा मीडियम तो एयर है हमारे पास, सो वी कैन राइट टाइम 1, टाइम ट्रेवलिंग में निकाल रहा हूं, तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस t अपॉन स्पीड। किसी मीडियम में स्पीड कैसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम प्लस y अपॉन c, क्योंकि यहां पे वापस एयर है, इधर भी एयर है, बीच में स्लैब था। ये हो गया टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम हेयर टू हेयर। सिमिलरली रे 2 के लिए मैं लिखूंगा टाइम 2 x बाई सी, ये तो एयर में ही है। इतना पोर्शन मैंने सिर्फ इतना डिस्टेंस लिया है, यहां पर कोई ग्लास स्लैब नहीं है, दैट मीन्स यहां भी एयर है, और y बाई सी। तो यहां पे टाइम गैप मेरे को लेना है T1 माइनस T2, दैट इज डेल्टा T। दिस माइनस दिस करेंगे तो ये कट गया, ये कट गया, सिर्फ ये दोनों बचेंगे ना। तो अगर मैं T बाई सी बाहर ले लूं तो मेरे को मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, और C को आप इधर ले जाओ, डेल्टा T इंटू C, दैट इज T इंटू म्यू -1, दिस वन। टाइम इंटू स्पीड क्या होगा, तो पाथ डिफरेंस आ गया हमारा, पाथ लेंथ, पाथ डिफरेंस, डेल्टा x इज इक्वल टू T इंटू म्यू -1। यानी कि स्लैब के आने की वजह से दिस इज द पाथ डिफरेंस। सो इसके आने की वजह से मेरे को पाथ डिफरेंस मिल रहा है T इंटू म्यू -1। राइट, इसको आप नोट डाउन करो बच्चों, इसके आने की वजह से। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था कि सेंटर से इसको मीट करा देंगे ऐसे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, दिस इज S1, दिस इज S2 एंड दिस इज P। तो सेंट्रल लाइन से हम लोग एंगल यहां थीटा लेते थे, तो ये भी थीटा होगा, दिस डिस्टेंस इज D।
तो इस राइट ट्रायंगल में दिस इज योर डी साइन थीटा, दिस वन। पहले ये अगर नहीं था तो पाथ डिफरेंस क्या था मेरे पास, डी साइन थीटा था, जब स्लैब नहीं था तब। अब स्लैब जब आ गया तो पाथ डिफरेंस स्लैब की वजह से ये मिला मुझे, दिस वन। तो ऑब्वियसली दिस इज द लॉन्गर पाथ, है ना। तो लॉन्गर पाथ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा t इंटू म्यू माइनस वन, तब मैं इस पाथ डिफरेंस के बराबर हो सकता हूं। आई मीन टू से डेल्टा एक्स पुराना वाला पाथ डिफरेंस प्लस मुझे ऐड करना पड़ेगा ये दिस वन, तब मुझे मिल सकता है डी साइन थीटा, है ना, आफ्टर इंट्रोडक्शन। ये था ओनली फॉर एयर, और ये है एयर तो है ही, हमने इसमें स्लैब डाल दिया तो ये आ गया। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर वाला डाल दूं, सपोज ये पूरा चीज एयर में ही हो रहा है, सपोज मान लो यहाँ पे एयर है, स्लैब नहीं है, तो म्यू की जगह मैं 1 डाल दूंगा तो वापस मैं इस इक्वेशन में आ जाऊंगा। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स आई कैन राइट, इस चीज को मैं इधर ले जा सकता हूं, तो मैं लिखूंगा डी साइन थीटा माइनस टी इंटू म्यू माइनस वन, ये वाला चीज, ये हो गया पाथ डिफरेंस। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि सेंट्रल मैक्सिमा की, हम लोग क्या दिखाते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। तो जब भी सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते हैं तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं डेल्टा एक्स की जगह 0। तो मैं ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ सेंट्रल मैक्सिमा फॉर CM means central maxima, delta x is equal to 0, that means d sin theta is equal to t into mu minus 1। ध्यान से देखना बच्चों, अब एंगल्स यहां पे तो काफी स्मॉल होते हैं, और ये हम लोग स्मॉल y लेते हैं और ये कैपिटल D लेते हैं। Since angles are very small, so I can also write d tan theta। अब tan थीटा में क्या ले सकता हूं, इस राइट ट्रायंगल के लिए tan थीटा में लिख सकता हूं y अपॉन कैपिटल D, y अपॉन कैपिटल D। So y is coming out to be this one, which is a positive quantity। That means ऊपर स्लैब लगाने से सेंट्रल मैक्सिमा, तो हम सेंट्रल मैक्सिमा के लिए काम कर रहे हैं ना, ऊपर स्लैब लगाने से जो सेंट्रल मैक्सिमा है खिसक के ऊपर आ गया, डिस्प्लेस हो गया, वो ऊपर आ गया। सिमिलरली अगर मैं इस स्लैब को हटा के मैं यहां लगा दूं तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आप नोट डाउन कर लो, ये अगर इक्वल है दैट मीन्स वी आर गेटिंग सेंट्रल मैक्सिमा अपवर्ड, O से ऊपर। ठीक है, सिमिलरली अगर नीचे की तरफ लगाएंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा कम्स डाउन। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये छोटी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग नोट डाउन करो। बच्चों अभी एक और दूसरा केस देखने वाले हैं, जिसमें से कि हमारे पास देयर आर रे 1 एंड रे 2 and they are traveling in a certain medium of refractive index mu1। ये पूरे मीडियम जो हमारे पास है रे ट्रैवलिंग वाला, ये पूरा mu1 मीडियम है, एयर नहीं है, और इसमें से किसी एक के पास ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है। तो इसमें हमारे को रिलेट करना है, इसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा। ये थिकनेस t है तो यहां भी t ले लो, ये x ले लो, यहां से यहां तक y ले लो, मीन्स ये पूरा y है, ये x है, ये t है। अब हम रे 1 की बात करेंगे, रे 1 के लिए टाइम लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, x बाई c1। c1 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, प्लस मैं t की बात करूंगा
तो लिखूंगा C1 अपॉन म्यू टू। एक चीज आप लोग बच्चों ध्यान देना, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं और ज्यादा, कि जब लाइट इंटर करेगा एयर से किसी मीडियम में तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर चेंजेस बट वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C by lambda and we know that lambda inversely proportional to refractive index, or you can say 1 by lambda directly proportional to refractive index। तो मैं यहां लिख रहा हूं C by lambda को मैं लिख सकता हूं C into refractive index which is a constant factor क्योंकि frequency is constant, so I can write C1 mu1 is equal to C2 mu2। C2 is the velocity in this medium, refractive index mu2, that means C1 mu1 upon mu2, this is your C2। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर T अपॉन C2 प्लस Y अपॉन C1, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सिमिलरली T2, रे 2 की बात हो रही है, टाइम टेकन बाय रे 2, तो मैं लिखूंगा X by C1 प्लस T by C1 प्लस Y by C1, क्योंकि ये पूरा इसमें कोई स्लैब नहीं है। नाउ थिंक अबाउट दिस टू, हमारे को फाइंड करनी है T1 माइनस T2 दैट इज डेल्टा T। दिस माइनस दिस करेंगे, ये टर्म कट गया, ये और ये टर्म कट गया, तो बचा क्या मेरे पास 1 by C2 माइनस 1 by C1। C2 की जगह मैं ये डाल दूंगा C1 mu1 अपॉन mu2 माइनस 1 by C1। तो यहां से मैं C1 भी बाहर निकाल सकता हूं, सो mu2 by mu1 माइनस 1, राइट, दिस इज योर C1। तो ये पूरा डेल्टा T है, सो डेल्टा T इंटू C1 आई एम गेटिंग this one, so this is the path difference in this case in the whole scenario, right। तो ये आप बच्चों आप लोग ध्यान से लिख लो, अगर एयर होता ये मीडियम तो mu1 को मैं 1 डाल देता ना, तो बिल्कुल वो स्लैब वाला केस हो जाता, लेकिन यहाँ पे लाइट ट्रेवलिंग इन नॉट एयर मीडियम, समथिंग एल्स, दूसरा मीडियम है ये। तो ये काफी जनरल फॉर्मूला है, ये काफी यूजफुल फॉर्मूला है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। एंड इफ यू लाइक द डेरिवेशन, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू बच्चों। बच्चों YDAC में इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, इंटेंसिटी, इन्हीं में क्वेश्चंस घूमता रहता है ना, राइट। पाथ डिफरेंस, इंटेंसिटी, फेज डिफरेंस। तो ये जो हम लोग इंटेंसिटी लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाइव, यानी कि इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है किस पे, फाइव पे। तो कभी कभी पूछा जाएगा कि φ1 से φ2 तक के बीच में आप बताओ एवरेज इंटेंसिटी कितनी है, राइट, किसी पार्टिकुलर फेज डिफरेंस के रेंज में पूछा जाएगा। दैट मीन्स सो आई कैन फाइंड आई एवरेज, लिख लो बच्चों, काफी काम का फॉर्मूला है। सो आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फेज 1 से लेके फेज 2 तक, एंड दिस इज योर 4I0, इसको हम लोग आई मैक्स भी बोलते हैं, 4I0 को मैं आई मैक्स लिख सकता हूं, cos स्क्वायर 5/2 इंटू d5। और ये जो चीजें हैं मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, ये कैसे आता है, ये चीजें यहां से डिराइव होके ये आता है, डिवाइड बाय फेज 1 फेज 2 d5। दिस इज द एवरेज इंटेंसिटी बिटवीन द फेज एंगल φ1 से लेके φ2 तक। और यहां क्या होगा बच्चों, φ2 ग्रेटर देन φ1। अब बोलोगे ये कहां से आया सर बताओ, हमने पहले भी किया हुआ है ना, I1 I2 को आप I0 नाम दे दो इन केस ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज। तो ये हो जाएगा 2I0 प्लस 2I0 cos फाइव, सो 2I0 हो जाएगा 1 प्लस cos फाइव, 2I0
1 प्लस कॉस 5 का मतलब 2 cos स्क्वायर 5/2, सो 4i0 cos स्क्वायर 5/2 आ गया ना बच्चों। तो हमारे को इसको फेज से डिफाइन करना था, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों।